नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, जो सभी वन एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा काल का समय है। सही आंसर है बी, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। जबकि भारतीय आर्यभाषा को 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्राचीन भारतीय आर्यभाषा काल, आधुनिक भारतीय आर्यभाषा काल और मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा काल। और जो प्राचीन भारतीय आर्यभाषा काल का समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है, और जो आधुनिक भारतीय आर्यभाषा का काल का समय है वो 1000 ईस्वी से अब तक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक अनुच्छेद या पैराग्राफ में जितनी पंक्तियां होती हैं उन पंक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? सही आंसर है डी, अनुगति। क्वेश्चन नंबर 3, सौरसेनी अपभ्रंश से निम्न में कौन सी बोली संबंधित नहीं है? सही आंसर है ए, अवधी। अवधी जो है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से संबंधित है, जबकि खड़ी बोली, बुंदेली और बांगरू ये सौरसेनी अपभ्रंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या है। सही आंसर है सी, 25, जबकि कुल जो व्यंजनों की संख्या है वो 33 है। क्वेश्चन नंबर 5, जीभ प्रयोग के आधार पर स्वरों का कौन सा वर्गीकरण सही नहीं है? सही आंसर है डी, आगत भाग। जबकि जीभ प्रयोग के आधार पर 3 जो इसके भाग होते हैं: अग्रभाग जिसमें ई ए होता है, मध्य भाग जिसमें आ होता है, और तीसरा है पश्च भाग जिसमें आ उ ओ और औ शामिल है। तो जीभ प्रयोग के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया वो 3 आधार पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में योजक चिन्ह से संबंधित कौन से शब्दों का मिलान सही नहीं है? सही आंसर है ए, गरीब साहब। जबकि रुपया पैसा, घर घर और जड़ चेतन ये योजक चिन्ह से संबंधित सही शब्द हैं। अब आप देखें रुपया पैसा, तो ये समानार्थी शब्द हैं, तो इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। या एक ही जैसे जब 2 बार शब्दों का प्रयोग किया जाए तो उनके बीच भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या विलोम शब्दों के बीच अगर आप देखें तो उनके बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी के उपसर्गों की संख्या है। सही आंसर है बी, 10, जबकि संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो हैं 22। क्वेश्चन नंबर 8, उड़ंकु में कौन सा प्रत्यय है? सही आंसर है सी, अंकु प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय में मूल शब्द है। सही आंसर है ए, राष्ट्र, और उसमें ई प्रत्यय लगा करके उसको जो है राष्ट्रीय शब्द दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, 4 देवताओं में कौन शामिल नहीं है? सही आंसर है डी, मित्र। 4 देवताओं में मातृ, पितृ, आचार्य और अतिथि ये लोग शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रावण के वास्ते ही रामावतार हुआ था, निम्न वाक्य में कौन सा कारक है? सही आंसर है सी, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का मतलब होता है जिस उद्देश्य के लिए क्रिया का संपादन किया जाए, और इसकी जो विभक्ति होती है वो को, के लिए, के वास्ते या के निमित्त होती है। अब आप देखें रावण के वास्ते ही राम अवतार हुआ है, तो के वास्ते का इसमें प्रयोग किया गया है, इसलिए ये संप्रदान कारक होगा। और संप्रदान कारक का मतलब ये होता है देना या जिस उद्देश्य के लिए जो कार्य किया जाए। तो रावण के वास्ते राम का अवतार हुआ है, तो ये एक उद्देश्य है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जो, सो और जिसका आदि शब्दों का प्रयोग सर्वनाम के किस भेद में किया जाता है? सही आंसर है बी, संबंधवाचक सर्वनाम में, और सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सुरेश धीरे धीरे पढ़ता है, निम्न में किस प्रकार का वाक्य है? सही आंसर है बी, क्रिया विशेषण। अब आप देखें सुरेश धीरे धीरे पढ़ता है, तो पढ़ना क्या है? क्रिया, और उसकी विशेषता क्या है? धीरे धीरे। तो इस तरीके से ये क्रिया विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 14, वो कहने लगा कि आज नहीं चल पाऊंगा, निम्न में किस प्रकार का उपवाक्य है? सही आंसर है ए, संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य अधिकतर की से जुड़े रहते हैं। अब आप इसी वाक्य में देखें, वो कहने लगा कि,
तो इस तरीके से आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं। और उपवाक्य जो है वो 3 प्रकार होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्वेश्चन नंबर 15, मूंग की दाल खाने वाला मुहावरे का अर्थ है। सही आंसर है बी, कमजोर। क्वेश्चन नंबर 16, घी खिचड़ी होना मुहावरे का अर्थ है। सही आंसर है सी, खूब मिलना जुलना। क्वेश्चन नंबर 17, पल पल में कौन सा समास है। सही आंसर है बी, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास का मतलब होता है जिसका व्यय न किया जा सके और इसका प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान होता है। अगर एक ही जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा हो तो वहाँ पर हमेशा अव्ययीभाव समास होगा। पल पल को देखें तो पल पल एक ही जैसे शब्द का 2 बार प्रयोग किया है। ऐसे ही रातों रात, दिनों दिन, धड़ाधड़ और हाथों हाथ, तो इस तरीके से अगर शब्दों का प्रयोग किया गया है और वहाँ पर समास पूछा जाए तो वहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द नहीं है। सही आंसर है बी, आध्यात्म। जबकि शुद्ध शब्द होता है अध्यात्म। अंतर्द्वंद, गणमान्य और चिन्ह ये शुद्ध शब्द हैं, जबकि चिन्ह कभी कभी इस तरीके से लिखा हुआ होता है तो वो अशुद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा विलोम शब्दों का मेल सही नहीं है। सही आंसर है सी, कर्कश। कर्कश का जो विलोम होता है वो मृदुल होता है, जबकि अतल का वितल, गाफिल का कामिल और कुटिल का सरल। क्वेश्चन नंबर 20, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सही आंसर है ए, गरुण। जबकि पनंग, सर्प और व्याल ये सभी भुजंग के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में तद्भव तत्सम शब्दों का मिलान सही नहीं है। सही आंसर है डी, कूड़ा। कूड़ा का जो तत्सम होता है वो कूट होता है, जबकि कैंची का करतरी, ओखली का उलूखन और 31 का 163। क्वेश्चन नंबर 22, रामायण में कौन सी संधि है। सही आंसर है बी, व्यंजन संधि। अगर आप रामायण का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा रामधन अयन। णा का प्रयोग जहाँ पर भी होता है वहाँ पर इसमें संधि विच्छेद करने पर ना का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से आप शब्द देखें, परिणाम, नारायण, भरण, ऋण, तो इस तरीके से अगर शब्द आते हैं तो वहाँ पर भी व्यंजन संधि होगी और णा की जगह पर जो है ना का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, 2 अपरिचितों के आपसी पत्र व्यवहार में संबोधन होगा। सही आंसर है ए, महोदय। क्वेश्चन नंबर 24, जिसको जाना नहीं जा सकता के लिए एक शब्द है। सही आंसर है बी, अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 25, जो मरने को इच्छुक हो के लिए एक शब्द है। सही आंसर है सी, मुमूर्षु। क्वेश्चन नंबर 26, निपात के कितने भेद होते हैं। सही आंसर है ए, 3, जबकि निपात के 9 प्रकार होते हैं। निपात का मतलब होता है जिन शब्दों का प्रयोग निश्चित शब्द या पूरे वाक्य अतिरिक्त भाव प्रदान करने के लिए किया जाता है। अब आप देखें, भी, सिर्फ, मात्र, केवल, तक, भर, हो, तो ये निपात के इस तरीके से शब्द होते हैं। एक तरीके से ये अव्यय जैसे ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में विशेषण शब्द है। सही आंसर है बी, सभ्य। विशेषण शब्द जानने के लिए उसमें संज्ञा या सर्वनाम लगा करके देखें तो आप उसको पहचान सकते हैं ये विशेषण है या विशेष है। अब आप देखें सभ्य, तो लड़का सभ्य है। लड़का क्या है, संज्ञा है। तो जैसे आपने लगाया लड़का सभ्य है तो लड़का जो है संज्ञा है, तो इस तरीके से पता चल गया ये विशेषण है। तो संज्ञा या सर्वनाम लगा करके जो है आप विशेषण को अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, दाता शब्द का स्त्रीलिंग है। सही आंसर है सी, दात्री। क्वेश्चन नंबर 29, अमेंडमेंट का हिंदी अनुवाद है। सही आंसर है बी, संशोधन। क्वेश्चन नंबर 30, हो सकता है वो आया हो वाक्य है। सही आंसर है सी, संभाव्य वर्तमान। अब आप संभाव्य वर्तमान देखें, यहाँ पर आया हो तो इस तरीके से शब्द का प्रयोग किया गया है।
अगर इसी जगह पर लिखा होता है हो सकता वो आया होगा, तो गा का अगर प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान होगा। तो इतना ही जो है इसमें अंतर है। तो ऐसे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।